हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लेकर आया। यह भारत की कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, जो ब्रिटेन भारत को 200 सालों तक लूटा। आज उसी ब्रिटेन से भारत अपनी सोना वापस ला रहा है। क्या वही सोना भारत वापस ला रहा है जो ब्रिटेन ने हमसे लूट कर ले गया, या फिर हमने जो 1999 में मनमोहन जी की समय पर सीक्रेट तरीके से भारत का अपना सोना ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था, क्या वही सोना आज हम वापस लेकर आ रहे हैं, या फिर कुछ और बात की सोना हम लेकर आ रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह थी 1999 में हमारा सोना ब्रिटेन के पास गिरवी रखना पड़ा? आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, आपको तो पता है ब्रिटेन ने हम पर 200 साल तक राज किया और इन 200 सालों में हमको लूटता रहा। हमारी क्रांतिकारी वीरों के द्वारा भारत को 1947 में आजादी दिलाई, जो भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भारत को अंधकार में छोड़कर, गरीबी में छोड़कर आजादी मिलने के बाद सरकार ने भारत को पूरी तरीके से सील कर दिया। विदेशी कंपनी को एंट्री करने पर रोक लगा दिया, क्योंकि उस समय हम ताजा आजाद हुए थे और हमारा डर था अगर विदेशी कंपनी भारत पर एंट्री करने दिया तो फिर से ये लोग हमको लूटेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। इसलिए हमने अपने आप को क्लोज इकोनॉमी जोन बना दिया। हम अपने ही देश में खेती बड़ी करके जो प्रोड्यूस होता था उसे ही हम खाते थे। दूसरे देश का सामान हमारे देश में बिकने नहीं देते थे। दूसरे देशों के साथ व्यापार भी कम करते थे, क्योंकि उस समय हम दूसरे देश को किया ही समान बैच पाते थे। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर टिकी हुई थी। हम उतना ही गेहूं चावल प्रोड्यूस किया करते थे जितनी हमें नीड है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ऐसे घिसी पिटी मुश्किलों के साथ हमारा देश चल रहा था। एक समय ऐसा आता है, इससे भी बुरी हालत में हम आ जाते हैं। दौर उस समय का है जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इस वार के चलते ऑयल का रेट आसमान छूने लगे। हम इराक से तेल खरीदते थे, लेकिन वॉर के चलते तेलों का रेट बढ़ने लगे। पेमेंट ऑफ बैलेंस क्राइसिस उत्पन्न हुआ। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होने के कारण भारत का मुद्रा भंडार कम होने लगे। हमारे पास डॉलर की कमी होने लगी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड अमेरिकन डॉलर से होता है और हमारे पास डॉलर नहीं था। जितना भी था वह भी इराक वॉर के चलते बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। हमारा देश बैंक क्राफ्ट की ओर बढ़ रहा था। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, हम भी ऐसे 90s के दशक में पाकिस्तान की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। हालात इतनी खराब होने लगा, 1991 में भारत का 30 टन सोना चोरी छुपे सरकार ने ब्रिटेन के पास गिरवी रखे डॉलर लेकर आया। लेकिन यह बात फैल जाती है इस न्यूज से, भारत के लोगों को शर्म से अपना सर झुकना पड़ा। दुनिया के सामने सोना हम भारतीय के लिए सिर्फ एक मूल्यवान धातु नहीं है, बल्कि भारतीयों का सम्मान है। मैं आपकी घर की उदाहरण देकर आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ। उस समय हमारा देश किस हालत में था। मान लीजिए आपकी परिवार में माँ बाप भाई बहन सब हैं। परिवार में अचानक एक दुर्घटना घट जाती है। आपने जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया, सब चला जाता है। लास्ट में आपके पास क्या बचता है? आपकी माँ की कंगन बहन की शादी का जेवर। आपकी माँ सभी गहने तिजोरी से निकालकर आपके हाथ में देकर ये कहता है, जा बेटा, इन जेवर को बेचकर इस मुसीबत जो आप पड़ी, उस मुसीबत से परिवार को बाहर निकालो। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आपका दिल तार तार होगा कि नहीं होगा? कितना पीड़ा होगा आपके दिल में, यह मैं भली भांति समझता हूँ। लेकिन आप सोचिए, यह देश एक परिवार है और उस परिवार में ऐसी आपदा आ गिरी। भारत माता की सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमें गिरवी रखना पड़ा। यह कालखंड हमारे लिए बहुत काले कालखंड था, लेकिन उसके बाद हमने थाम ली। सोना गिरवी रखे तो डॉलर ले आया, इन पैसों से हम अपने आप को सुधारेंगे। ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो हमें इस कुएं में धकेला? उसके बाद मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में हमने अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म किया। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, जिसे हम LPG रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। हमने धीरे धीरे विदेशी कंपनी को निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इससे भारत में डॉलर आने लगा, क्योंकि डॉलर के बिना देश चलाना पॉसिबल नहीं है। विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, सरकार को टैक्स देगा, भारत का मुद्रा भंडार भरेगा। उस समय हमारी ऐसी कंपनी नहीं थी जो बाहर से डॉलर कमाकर भारत सरकार को दे सके। विदेशी कंपनी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये तो आप समझ गए हमारी सोना क्यों ब्रिटेन के पास गिरवी रखना पड़ा। आज की करंट न्यूज के हिसाब से
क्या वही सोना भारत वापस लौट रहा है? इसका आंसर जी नहीं। 1991 में जो 30 टन सोना ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था, वह सोना बहुत पहले भारत ने छोड़ा लिया था। आज जो 100 टन सोना ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा है, वह सोना कोई गिरवी रखा हुआ सोना नहीं है, यह भारत का है। भारत खुद अपनी मर्जी से बैंक ऑफ इंग्लैंड में 400 टन सोना जमा करके रखा हुआ है। आप कहेंगे भारत का सोना भारत में न रखे, हम दूसरे देश की बैंक में क्यों रख रहे थे? तो इसका आंसर है सेफ्टी के लिए। हम अपनी सोना, सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपनी सोना जमा कर रखते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे अंडरग्राउंड में पूरी सिक्योरिटी के साथ सोना रखा जाता है और इसका चार्ज भी करते हैं। दूसरे देश से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के नाम पे आप कहेंगे क्या हमारी देश इतना अनसिक्योर कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए तो आरबीआई ने देश की सोना वापस अपने देश में ला रहा है। 100 टन सोना अभी लाया गया, बाकी 300 टन सोना धीरे धीरे भारत अपने पास लेकर आ जाएगा। हम अपनी सोना वापस लाने की और भी एक कारण है। आपको याद है, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया की एसेट को इन वेस्टर्न कंट्रियों ने जब्त कर लिया। अगर वैसे ही कल भारत पीओके को भारत का हिस्सा बना देता है और इन वेस्टर्न कंट्री पाकिस्तान का साथ देते हुए हमारी मेहनत की कमाई की गोल्ड को जब्त कर लिया, तो क्या होगा? रशिया से हमें एक सीख मिल गई। हम कैसे इन पर आंख बंद कर यकीन कर सकते हैं। जैसे इस समय रशिया का जब्त किया हुआ पैसा सोना वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन को दे रहे हैं। रशिया का पैसा रशिया के खिलाफ यूज कर रहा है वेस्टर्न कंट्री। अगर वैसे ही कल भारत का सोना पाकिस्तान को दे दिया जाए तो क्या कर लेंगे हम? परिस्थिति कब किस समय करवट लेगा किसी को नहीं पता। इसलिए हमें अभी से सतर्क होना चाहिए। आपका क्या राय है? क्या भारत का सोना बाहर रहना सही था या फिर भारत में लाकर हम गलती कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए। तो आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।